चरण दीजिए, नहीं तो सब काम पूर्ण हमारा हुआ। मेरी मानोगे तो दान में दे कुचल नहीं आई। जाने दे प्यारी भैया शीघ्र जा। वाह प्रभु, क्या बात है। क्या हुआ मित्र? हे राम, हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। भाई है बलवान, उसका बल तोल लिया मैंने। तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ में मुक्के पर मुक्के पड़ते रहे। ये मुझे आशा नहीं थी, यदि ऐसा ही करना था तो पहले ही ठीक थे ऋषिमुख पर छुप के तो युद्ध में भिड़ा दिया। बाली बलवान है, पूरा शरीर इस समय पीड़ा से दर्द कर रहा है, पूरा शरीर टूटा जा रहा है प्रभु। हे मित्र, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है बताइए। ये क्या हुआ? पूरा शरीर एकदम बिजली की तरह कौन छुआ, स्फूर्ति आ गई, पुनः नया नया महसूस कर रहा हूँ। प्रभु अब मेरे कहीं पीड़ा नहीं है, लेकिन प्रभु अब दोबारा मत भेजना, क्योंकि वो बहुत बलवान है। हे मित्र, तुम्हारा ये प्रश्न करना उचित है कि मैंने बाण क्यों नहीं चलाया। उसके पीछे एक कारण तो ये है क्या कि तुमने मुझे बताया था कि किसी समय में तुम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। हाँ बिल्कुल। तो मैं भी ये देख रहा था कि जब दो बिछड़े हुए भाई आमने सामने आए तो शायद उनकी वो पुरानी प्रीति जाग जाए और सारी दुश्मनी भूल जाए। अरे ये संभव नहीं है प्रभु। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकल ले दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इसलिए हे मित्र, अब तुम व्याकुल मत हो और अपने हृदय में धीर धरो और पुनः युद्ध के लिए जाओ। पुनः मन कपिलाई मुझ पे भरोसा रखवाई, धीर धरो मन। और चिंता कुछ करना नहीं, उस बाली से डरना नहीं, धीर धरो मन कपिलाई मुझ पे भरोसा रखवाई। भरोसा तो है, डर भी है। और मित्र, हाँ तुम दोनों का एक है रूप समान, वो तो है से तुम्हें लगना जाए बाण। ये कारण हे मित्र, तुम्हारा और तुम्हारे भाई वाली का रूप एक समान है, इसलिए मैं जब भी अपने धनुष पर बाण चाहता था तो मुझे ये संदेह रहता कि कहीं ये बाण धोखे से तुम में न लग जाए। तुम दोनों का रूप है एक समान, धोखे से तुम्हें लग ना जाए बाण। अब मत डरो आगे बढ़ो, अब चिंता तुम करना नहीं,
सजनो तब तो जो है मेरी ले जाओ बलवान, तुम पर रहेगी ये कवच कमान। माला मेरी ले जाओ बलवान, तुम पर रहे सदा ये कवच समान। अब मत डरो आगे बढ़ो, अब मत डरो और चिंता कुछ करना नहीं, उस बाली से डरना नहीं। धीर धरो मन का पिराई, मुझ पे भरोसा रख पाई। धीर धरो मन का पिराई, चिंता कुछ करना नहीं, उस बाली से डरना नहीं। धीर धरो मन का पिराई, मुझ पे भरोसा रख पाई। अवश्य प्रभु आशीर्वाद दें। कहाँ छुपा बैठा है रणनिवासों में, युद्ध कर। ये सूर्यपुत्र सुग्रीव तुझे ललकारता है युद्ध के लिए, युद्ध कर। कहाँ छुपा बैठा है? बेटी सिर पर तेरे सज रही नाच कर, आया इसे ही कर ले तू मुझ पे कमर। एक पल में ही अंबर पठाऊं तुझे, एक पल में ही अंबर पठाऊं तुझे। लात झूठों से तेरी लऊंगा कमर। भाग जा भाग जा, जा भाग जा, भाग जा मत बने काल का तू कमर। काम फिट हो गया आज तुझ पर तुझे, काम फिट हो गया आज तुझ पे तुझे। दुल्हन मेरे जन्म को आया मिले। अरे बाली, अभी तक तू सोया था किस किन्ना के मखमल के गद्दों पर। आज सुला दूंगा मैं तुझे रणभूमि पर। आ युद्ध कर। देखा उन्होंने कि बाली पुनः मारने वाला है सुग्रीव को। तब तो प्रभु ने बाण संधान करके और एक ही बाण में जो है बाली का जो है निहार कर दिया। मूर्छित होकर के बाली जमीन पर गिर जाता है। दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर कराना है? इसमें नहीं वीरता है, छल करके मुझको मारा है। छत्री का धनवा उठता है, निस्तार काम के लिए नहीं।
फल दल जब तक संहार न हो आराम राम के लिए ये सुना है मैंने धर्म के हित हुआ इस जगत में जन्म ये तुम्हारा प्रभु। क्या यही धर्म है आपका देवता? कोई बैरी हुआ कोई प्यारा प्रभु। तुमने आकर सहाय की सुग्रीव की नाथ में क्या तुम्हारा बिगाड़ा प्रभु? कुछ बताओ तो कारण पति की तरह जिसलिए आपने मुझको मारा प्रभु। सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे मारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुमने मारा है। मुझे है मेरा भाग्य बड़ा जो घर में थे रघुनंदन आए। भाई की खातिर मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। बंधुओं भक्तजनों, हमारे समूचे समाज के बड़े अहोभाग्य हैं चंदूपुरा वासियों के और अन्य गांव के कि हमारे इस श्री रामलीला मंडल में महान संत जो है हमारे श्री 1008 कमलदास महाराज जी टीकरी वाले पधार रहे हैं। हम सभी लोग उनका करवत प्रार्थना करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। संतों का पदार्पण हमारे लिए बड़ा ही सुखदायी है। प्रथम भगत संत निकर संगा। बंधुओं पहली भक्ति है हमारे संतों का पदार्पण हो रहा है। पूजनीय संत आ रहे हैं। संरक्षक तुमने ही इसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुमने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा घर में थे रघुनंदन आए। भाई की खातिर मैंने भी समदर्शी के श्रीमुख से जो भी वचन कहे देवी उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ शब्द सुनेंगे टूटे हुए हृदय के।
गई, छुप करके प्राण लिए मेरे, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तूने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, प्रत्यक्ष सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। हे प्रभु, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक ही सब दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, बद करने का क्या कारण है। हे बाली, तुमने जो सुग्रीव के साथ किया वो उचित कारण है तुम्हारा वध करने के लिए। कन्या भगिनी सुत की नारी, या छोटे भाई की नारी, या जो इन्हीं को दृष्टि देखता है वो वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, तू इसलिए मैंने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं बन। सुख मित्र मित्र का हरते हैं, ये नीति वाक्य का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, मुझ तो मैं भी कुछ प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने को। दया सिंह स्वामी दया के सदन,
नाथ कहते हो क्या मुझको भारी अगम, ये सुना है मैंने अंत समय मिले राम, दशरथ के तो हो गए सफल तो आप इस समय सन्मुख मेरे खड़े, मुझसा है कौन फिर भाग्यशाली बलम, नाथ भारी प्रलय हाय हो जाएगी, जो मैं अभी रहानी छुपाती अदम। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने आते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से बानर प्रतिबाल मिटाया है। अब खुद देखोगे क्या करके, कब तक सुग्रीव मिलाता है ये, अब खुद देखोगे सीता से, कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। से यह आशा जय सीता सुध का काम करे, निर्बल सुगंध से यह आशा, निर्बल सुगंध से यह आशा, जो सीता सुध का काम करे, धर्म इतनी सत्य कहा जे नार से संग्राम करे। यदि मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी होती फिर सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस कुछ अनारी को 6 मास घाट में डाला। अब तक न जानते थे हम ये, तू इतना है, तू ऐसा है, तू अब बातें कुछ हो जाने पर समझाऊं तुझको कैसा है।
थे आप, मेरे कारण सिय से होत शीघ्र मिलाप। हे प्रभु, आपने कहा कहो तो मैं जीवित कर लूं, मुझे जीने का शौक नहीं, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हो दर्द पाने को, जीने का शौक नहीं, जीता हो दर्द पाने को, सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हो दर्द पाने को। जिस पल को तरसते हैं देता जानी मुनि ज्ञानी, और जिस पल को तरसते हैं देता जानी मुनि ज्ञानी, मुझे अवसर मिला है तो इसे छोड़ूं तो नादानी, अब कोई तमन्ना नहीं, अब कोई तमन्ना नहीं, दर्शन के दीवाने को। लाखों में करोड़ों में कोई एक दरस पाता, लाखों में करोड़ों में कोई एक दरस पाता, दरस पाते महापापी हर सागर से तर जाता, पाप अपना मिटाने को, पाप अपना मिटाने को, जीता हूँ मैं पाने को, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ मैं पाने को। हे प्रभु, जन्म जन्म जोगी मुनि और करे कोट तदवीर, अंत समय आवत में कहे राम नाम रघुवीर। हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनियों जो अब तमाम मुनि तपस्या करते हैं, जप जोग तमाम उपाय करते हैं, फिर भी मरते समय उनके दर्शन तो दूर की बात है, उनके मुख से राम का नाम तक नहीं निकलता है। और मेरी देखिए प्रभु, दरसा छात करूं दास ये तुम्हारा है, दरसा छात करूं दास ये तुम्हारा, सर्वविधि जन्म सफल हो गया हमारा है, सर्वविधि जन्म सफल हो गया हमारा है। नाथ जी लेकिन मुझे अब न कामना कोई, नाथ जी लेकिन मुझे अब न कामना कोई, प्रभु बजने को मेरा टूट का नगारा है, प्रभु बजने को मेरा टूट का नगारा है। परंतु बड़े एक मुझे दीजिए जमालू, परंतु बड़े एक मुझे दीजिए जमालू, सर्वदा मुझको लगे नाम
प्रिया, तुमने जो कुछ कहा मुझसे समझाए थे, तुमने जो कुछ कहा मुझसे समझाए थे, तो ही आया हमारे अगारी प्रिया। इस तरह उनमें अपने में धीरज धरूं, धीर मुझको कहीं पर दिखाता नहीं। मेरे जीवन सहारे तुम्हारे बिना, और किस तरह नाच होगी हमारी गुजर। जाती है नैया और भंवर में मेरी, वो विधाता ने दाती पकेड़ी नजर, और रो रहा है खड़ा धीरता नहीं, और प्यारा अंगद तुम्हारा हजारी। विधाता ने प्यारी लिखा कर्म में, हो वही यत्न चाहे सहस्त्रों करो। अंगद छोना मेरे प्यार बेटा रो मती, और मैं धीरज धरो, और मैं धीरज धरो। गिर गया कंठ मेरा हजारी कुंवर, बेटा रो मती मती हिलकी करो। मुझको महाराज ने बेरघुवंश बलि, तेरी रक्षा करे के चरण करो। प्रणत पाल रघुवंश मणि जाल दास कोरी, मम अपराधन को प्रभु डराओ नौर के भी। मत अघोर मेरे धरो, दाया कृपा सिंधु कीजिए। कर जोर कर दंडोत अंतिम नाथ मेरी लीजिए। ममयल कुंवर अंगद ललन को, निज दास कर लीजे हरि। करके कृपा बल विपुल मेरे, पुत्र को दीजे। हाँ सज्जनों, तब तो अंगद को जो है प्रभु श्री राम जी के हाथों में दे दिया है, और राम राम कहे बाल की न तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ पे गिरत न जान नाग। धर्म प्रेमी बंधुओं, तब तो जो है बाली ने प्रभु का चित्र का दर्शन, भगवान का दर्शन किया और उनका नाम लिया, और किस तरह से अपने प्राणों को त्याग दिया। जिस तरह से जो है हाथी के कंठ में पुष्पों का हार पड़ा हो और टूट के गिर जाए तो उसको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से सहज में ही बाली ने अपने प्राणों को जो है त्याग दिया और भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। अरे और इसके बाद फिर जो है नाना विधि विलाप कर तारा है, वो जो है अब नाना प्रकार से जो है विलाप करने को जो है वहां पर है। और फिर प्रभु राम जी स्वामी, विधाता ये क्या कर दिया।
मेरे नैनों के तारे और हजारी पिया दर्द अब ना मिलना तुम्हारा नहीं। सारे आनंद मेरे जगत से गए और कोई रक्षा करैया हमारा नहीं। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आपने सब नारा नहीं और मैं अभी साथ चलती तुम्हारे बलम और क्या करूं मेरे घर में तारा है स्वामी। इस तरह उनमें अपने और धीरज धरूं, धीर मुझको कहीं पर दिखाता नहीं। मेरी नैया सहेली भंवर में पड़ी ओ हाथ भैया कोई दर्द आता नहीं। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे विधाता, ये क्या कर दिया। प्राण त्यागन करूं, काट गले से मरूं, बिन पति के मुझे कुछ सुहाता नहीं। मैं तड़पती विकल और वीरती रह गई, त्याग पतने दई बचपति आता नहीं। दिल के अरुमान सुगों में बह गए, दिल के अरुमान सुगों में बह गए। हम बता करके भी तन्हा, हम बता करके भी तन्हा रह गए। अरुण आंसुओं में बह गए। जिंदगी एक प्यास बन के रह गई। हे विधाता, एक प्यास दिल के अरमान आंसुओं में रह गए। साजिद जिंदगी का ये आखिरी हो ये सितम। हे स्वामी, आज जिंदगी का ये आखिरी हो ये सितम। अनसितम ये सोच कर हम रह गए।
बह गए दुल्हन आंसुओं में बह गए दुल्हन आंसुओं में बह गए। हाँ धर्म प्रेमी बंधुओं सबको तारा और वहां पर नगर में पहुंचते हैं और श्री लक्ष्मण जी हैं वो जो है सुग्रीव को और अंगद को वहां का युवराज बनाते हैं। मेरे हृदय को विदीर्ण कर जाती है। सीता की विरह में रो रो कर अब तो मेरी आंखों में अश्रु भी नहीं रहे हैं लक्ष्मण। जिस दिन से सिया का हरण हुआ इस राम ने हंसना छोड़ दिया। जिस दिन से सिया का हरण हुआ इस राम ने हंसना छोड़ दिया। ये हृदय सरोवर सूख गया आंखों ने बरसना छोड़ दिया। क्योंकि लक्ष्मण जब हम पंचवटी पर आए थे तो वो एक पंचवटी वीरान बन थी, लेकिन सीता के आते ही वो पंचवटी कितनी सुंदर हो गई थी। वो पंचवटी पर आई थी बेऋतु भी बहारा जाती थी। पंचवटी पर आई थी बेऋतु भी बहारा जाती थी। अब लाख बहार आए तो क्या अब लाख बहार आए तो क्या फूलों ने महकना छोड़ दिया। वनवास मिला था जब हमको बोझ करके बन आई थी वनवास मिला था जब हमको बोझ करके बन आई थी। वो राजमहल का सुख वैभव पल भर में सिया ने छोड़ दिया।
राम ने हंसना छोड़ दिया। हाँ सज्जनों, तब तो प्रभु जो है नाना प्रकार से सीता जी की याद करते हैं और थोड़ा दुखी होते हैं। हे लक्ष्मण बरसा बीत गई, अब सोच शरद ऋतु आई है। अब मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुध नहीं किया की पाई है। और लक्ष्मण, हाँ भैया, इस समय में हमें केवल एक ही सहारा था। कपट पर मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। वह माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। और लक्ष्मण, हम सुग्रीव को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये जग की रीति है। भाई है सच्ची बात यही, पदवी कुछ भी कर सकती है। बस सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये सब दौलत की खूबी है। क्योंकि लक्ष्मण, जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। तब तक जब वही धनी हो जाता है तो मुख से बात नहीं करता। ऐसी प्रभुताई पर तो लक्ष्मण धिक्कार है। धिक्कार है ऐसी प्रभुता पर, जो दुर्जन कर दे साजन को। जो दुर्जन लानत है ऐसी चांदी पर, जो मिट्टी कर दे जीवन को। इसलिए लक्ष्मण, तुम पंपापुर को जाओ और महाराज सुग्रीव को भय दिखलाकर मेरे समक्ष ले आओ। भैया मैं पंपापुर को जाता हूँ, उस मधवाले को अभी बात कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है, भर सब गर्व उसका मिटा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसका सारा गर्व मिटा के आपके यहाँ लेके आता हूँ भैया। हाँ बंधुओं, तब तो प्रभु श्री राम जी ने कह दिया है लखनलाल जी को कि भय दिखाए ले आवहो तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव को कोई दंड नहीं देना है, क्योंकि वो सखा है। भय जरूर दिखाना है और ले आओ। मद में अंधा हो गया, नृत्यांगनाओं में विषयों में भूल गया कि प्रभु को कोई वचन दिया था कि मैं शीघ्र माता जानकी का पता लगाऊंगा। हनुमान एक काम करिए, आप शीघ्र वानर वीरों को बुलाइए और माता जानकी की तैयारी का पूरा प्रबंध किया जाए। सुग्रीव
ये किसकी आवाज है? महाराज ये भैया लखन की आवाज है। अरे लखनलाल जी आ रहे हैं, हनुमान संभालो, क्रोध में होंगे, मुझसे तो अन्याय हो ही गया। ले आओ सादर, उनको दरबार में ले आओ। का क्रोध बढ़ रहा है और जो है उनको से निवेदन करते हैं। भैया लखन इतने क्रोध में कहाँ जा रहे हो? सुग्रीव कहाँ है? तुम हनुमान मेरे यहाँ से दूर हो जाओ, सुग्रीव को मेरे पास लेके आओ। महाराज सुग्रीव के पास ले चलते। ये दास सुग्रीव लखनलाल को प्रणाम करता है। सुग्रीव इतना मत ठीक नहीं कि तुम अपना दिया गया वचन भूल जाओ। तुमने प्रभु श्री राम को क्या वचन दिया था? त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम, मैं अपने वचन को भूल गया। पहुंच रही है। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझ नीच खलक माता जानकी का, जानकी के लिए खोज करूंगा, चारों तरफ अपने सेना को लगाऊंगा पूर्ण क्षमता के साथ। लेकिन प्रभु मैं इसके लिए आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे त्राहिमाम क्षमा करें। हे मित्र ऐसी बातें ना करो, अब मत रोना मुझे रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। बड़प्पन है आपका प्रभु, बड़प्पन है, परम सखा। ओहो, मुझ रोगी की औसती हो तुम, मुझ गिरही की आशा हो तुम। कृत्य हो गया, कृत्य हो गया। अब पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई, आगे का। सीता का जिससे पता लगे, अब वह उद्योग करो भाई। हे मित्र जो हुआ सो हुआ, अब उन बातों को छोड़कर आप मुझे ये बताइए कि सीता की खोज के बारे में आपकी क्या प्रयोजना है? जी प्रभु, अवश्य इसी मंत्रणा हेतु मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आया। हनुमान, तुम समस्त वानर वीरों को, मंत्री, सहमंत्री और जूथपति सभी को सूचित कर दो कि चारों दिशाओं में तब तक न लौटे जब तक माता सीता की सुधि नहीं मिल जाती। और आप अंगद सहित ऋक्षराज जामंत, नल नील मयंक इत्यादि सभी वानर वीरों को ले जाकर के, और मैं प्रतीक्षा करूंगा तब तक आप वापस नहीं आएंगे जब तक माता जानकी की वानर जूथ जाओ चौरा। हाँ सज्जनों, इस प्रकार से सुग्रीव जी ने सभी बांदरों को चारों दिशाओं में भेजा है। और प्रभु मैं कितना नीच हूँ, कितना दुष्ट हूँ कि आपने इतना उपकार किया कि निर्जन बंगाल जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करने वाला किष्किंधा का सम्राट बना दिया। और मैं 1100 रुपए पुनः दूसरी बार फिर जो है हमारे मंडल को भेंट किए हैं, और 200 रुपए मनसाराम भारद्वाज लंबरदार बिरधनपुरा इन्होंने भी भेंट किए हैं। हमारा